राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी की बहुत ही आसान और सुंदर पूजा विधि बताने वाली हूँ। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और ये पूजा और ये व्रत कोई भी रख सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। बुधवार के दिन जब भी आप इस पूजा को करें तो सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद आप पहले ये काम करें कि आप सबसे पहले संकल्प लें। संकल्प लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि संकल्प लेने से हमारा जो मन होता है वो इस चीज़ को आवाहित करता है कि हम इस व्रत को करने जा रहे हैं। आप अपने मन में संकल्प लें कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ और मैं आपके इतने व्रत करूँगा और पूजा करूँगा और उद्यापन करूँगा। आप 11, 21, 51, 101 जितने चाहे उतने व्रत रख सकते हैं। आप सबसे कम यदि व्रत रखना चाहते हैं तो कम से कम आप 7 व्रत ज़रूर रखें। आप मन में संकल्प लें कि हे गणेश जी, मैं इस व्रत को करने जा रही हूँ, तो आप इस व्रत को करने में मेरी सहायता करें और मैं इस इच्छा के लिए या इस मनोकामना के लिए इस व्रत को करने जा रही हूँ, तो आप मेरी ये इच्छा ज़रूर पूर्ण करें। इस तरीके से हमें व्रत का संकल्प करना है। बुधवार के व्रत में हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। हरे रंग के कपड़े पहने और पूरा दिन व्रत करें। पूरा दिन व्रत करने के बाद आप एक टाइम यानी शाम के समय भोजन कर सकते हैं। यानी कि बुधवार के व्रत में एक टाइम अन्न ग्रहण किया जाता है। उद्यापन विधि मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगी। पहले हम इसकी पूजा विधि देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्नान आदि करने के बाद एक लाल रंग की चौकी बिछा लें। चौकी पर आप चाहें तो लाल या हरे रंग का आसन बिछा सकती हैं। आप ये पूजा अपने मंदिर पर भी कर सकती हैं, क्योंकि सभी के मंदिर में गणेश जी विराजमान होते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इस पूजा को कर सकती हैं। इसके बाद चौकी पर थोड़े से फूल रखकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें जो भी पूजा के लिए सामग्री चाहिए हम ये देख लेते हैं। तो आपको यही सब सामग्री चाहिए, चाहे आप आसन लगाकर पूजा करिए या फिर मंदिर में। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो पूजा के लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा गुड़। इसके बाद तिलक करने के लिए रोली, और इसके बाद थोड़ा सा चाहिए देसी घी, और थोड़ी सी हरे मूंग भी चढ़ाए जाते हैं, तो थोड़े से हरे मूंग। इसके बाद हम लेंगे कलावा और भगवान को चढ़ाने के लिए जनेऊ। इसके बाद हम लेंगे एक माचिस। फूल हमें लाल रंग के लेने हैं। अगर लाल रंग के फूल ना मिलें तो हम जो हमें फूल मिले वो हम ले सकते हैं। इसके बाद जलाने के लिए दीपक। इसके बाद हमें जलाने के लिए चाहिए माचिस। एक लोटे में स्वच्छ जल, हो सके तो हम गंगा जल लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हमें अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा हम कितनी भी ले सकते हैं, 11, 21, 51, 101 अपनी इच्छा के अनुसार आप ले लें। तो पूजा की सामग्री आपको यही सब लेनी है, चाहे आप घर के मंदिर में पूजा करें या फिर अलग से आसन लगाकर। तो देखिए सभी सामग्री लेने के बाद अब हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम आसन पर थोड़े से फूल रखकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करेंगे, और इसके बाद एक पुष्प से भगवान को आचमन देंगे। इसके बाद एक लोटा जल लेंगे। तो इस तरह से हमें आचमन करवाना है भगवान को। यानी कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान के हाथ पैर धुलाने पड़ते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, यानी वस्त्र स्वरूप हमें गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है। आप चाहें तो मौली के भी वस्त्र आप भगवान को भेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो दीप जो हम प्रज्वलित करेंगे वो हमें गाय के घी से ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि गाय का घी बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए आप गाय के घी से ही दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद हम भगवान को लाल रंग के पुष्प अर्पित करेंगे। यदि हमारे पास लाल रंग के फूल ना हो तो हम सफ़ेद या फिर पीले रंग के पुष्प भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वैसे भगवान को गुड़हल का फूल भी अति प्रिय होता है, तो यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। परंतु यदि नहीं मिलता है तो आपके पास जो भी फूल हो आप वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम जो दीप जलाया उसे भी
पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान को दूब अर्पित करेंगे। तो दूब हमें हरी दूब 11, 21 या 51 कितने भी हम भगवान को भेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग के लिए थोड़ा सा देसी घी समर्पित करेंगे और गुड़ समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम भगवान को गुड़ समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम 1 लोटा गंगा जल भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपके पास जितने हो उतनी दक्षिणा आप समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा आपको यथासंभव ज़रूर लेनी है, क्योंकि दक्षिणा आपकी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इसके बाद देखिए, हमें इस प्रकार से भगवान को धूप दिखानी है। इसके बाद देखिए, हम इस प्रकार से भगवान को हरे मूंग अर्पित करेंगे, क्योंकि बुधवार की पूजा में हरे मूंग जो खड़े होते हैं उस मूंग का अति महत्व होता है। इसलिए हमें भगवान को हरे मूंग ज़रूर समर्पित करने चाहिए। तो भगवान को इस प्रकार से हम थोड़े से मूंग समर्पित करेंगे। मूंग समर्पित करने के बाद हम थोड़े से मूंग अपने हाथों में लेकर भगवान की कथा पढ़ेंगे। कथा आप चाहें तो, यदि आपको कथा आती है तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, और यदि आपको कथा नहीं आती है तो आप मोबाइल में भी अपने चला सकते हैं और कथा पढ़ सकते हैं। तो ये, यदि आपके पास इस प्रकार से पुस्तक है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद आपको जो मूंग, दूब और अक्षत लिए हुए हैं वो आपको भगवान को समर्पित कर देना है। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। तो इस तरह से हम अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। तो आरती आप चाहे धूप से और चाहे तो आप दीपक से आरती कर सकते हैं। गणेश जी की आरती जब आप करें तो बहुत ही भाव और श्रद्धा से करें। आपकी सभी मनोकामनाएं गणेश जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। इसके बाद भगवान से आप अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें कि यदि आपसे कोई भी गलती हुई हो तो भगवान आपको क्षमा करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो देखिए, जब भी हम चौकी उठाएंगे तो ये जो जल है उसे आप अपने गमले में डाल दीजिए। इसके बाद जो फूल हैं आप गमले की क्यारी में डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी सामान है आप इधर उधर ना फेंकें। और इसके बाद जो भी मूंग वगैरह है वो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। जो गुड़ है आप वो भी रसोई में यूज़ कर सकते हैं। घी आप घर में यूज़ कर सकते हैं। और जो जल का लोटा लिया है वो आप सूर्य देव को अर्पित कर दें। इसके बाद जो भी सामग्री आप इधर उधर ना फेंकें, आप गमले में या क्यारी में उस सामग्री को डाल सकते हैं। इसके बाद जो आपने दक्षिणा चढ़ाई वो आप चाहें तो किसी कन्या को दे सकते हैं। आप चाहें तो सभी व्रतों की दक्षिणा इकट्ठा कर सकते हैं और आखिरी दिन जब आप उद्यापन करें तो आप किसी कन्या को ये दक्षिणा आप दान कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको उद्यापन की विधि बता देती हूँ। तो जैसे आपने जितने भी व्रत कहे, यदि आपने 21 व्रत कहे हैं तो आप जब 21वां व्रत करें अपना, तो उसी दिन आप अपना उद्यापन भी कर लें। जिस दिन आपका उद्यापन हो उस दिन आपको एक हरे रंग का 1.25 मीटर कपड़ा लेना है। 1.25 किलो हरे मूंग लेने होते हैं। 1.25 किलो गुड़ लेना होता है। इसके साथ ही हमें 1.25 किलो हरी साबुन लेनी होती है। यदि आप चाहें तो 1.25 किलो हरी साबुन ले सकते हैं। यदि आप 1.25 किलो नहीं ले सकते तो आप 1 हरी साबुन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यथासंभव दक्षिणा ले लें। दक्षिणा आप कितनी भी ले सकते हैं, 11, 21, 51 आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये सभी सामग्री उद्यापन वाले दिन एक साथ रखनी है। उद्यापन के करने से पहले आपको सभी सामग्री रखकर मिनस देना होता है। इसके बाद आप ये सभी सामग्री को किसी मंदिर में पंडित जी को दान दे सकते हैं। इस प्रकार से बुधवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार से बुधवार के व्रत की पूजा की जाती है। यदि आपको बुधवार के व्रत की ये छोटी सी पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।